प्रणिपात मेरे साथियों। आप सभी का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में मैं आप लोग को तहे दिल से इस विज्ञान की दुनिया में रखने का एक मौका दे रहा हूँ। आप इसमें रखें और मैं आपका इसमें सुस्वागतम कर सकूं। तो आप लोग का इस दुनिया में बेहतरीन तरीके से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो आप सभी को पता है हम सभी एक अध्याय पढ़ रहे हैं। वो अध्याय था कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में, ठीक है, जो कि आज यहाँ पे हमारे बीच में देख सकते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग पहले कभी पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े थे इसको एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे नीचे यहाँ देख रहे हैं, वो चीज इनके बारे में था, इनके बारे में कुछ बताए थे। ये जो हमारे इस साइड जो है, ठीक है, और कौन थे तो ये जो है इनके बारे में मैं बताया था। क्या कुछ बताया था, शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा एक प्रकार का स्रोत था जिस चीज को मैंने बताया था, ठीक है, इसकी परिभाषा भी दिया था। तो इस सब के विषय के बारे में बात किए थे बहुत अच्छे तरीके से। आशा किए होंगे कि आप लोगों को उस समझ में कुछ आया होगा, ठीक है। तो इस सब के बारे में बातचीत करने के बाद फिर बात हुआ था इसके बारे में, ऊर्जा का परिभाषा के बारे में, ठीक। उसके बाद इसके कुछ प्रकार थे जिस प्रकार को आप लोग को गिनवाया था। मुख्यतः 3 पढ़ना था हम लोग को। कौन कौन ऊर्जा, तो मुख्यतः जो से कि क्लास 9th में जो पढ़ना है वो 3 ही है। पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा और तीसरा यांत्रिक ऊर्जा। ये 3 ऊर्जा के बारे में 9th क्लास के अनुसार पढ़ना है। इसको पढ़ लिए तो लाइफ झिंगा लाला, लाइफ नहीं एग्जाम झिंगा लाला। तो ये सब कुछ परिभाषा था जिसको मैंने आपको बता दिया। तो आज उसकी अलग एक भाग लेके आया हूं जिसमें आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा, ये वाली भाग को, गतिज ऊर्जा। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा भी ऐसे बताया था आपको लोग को इसके पहले वाली भाग में, ठीक है। तो इस भाग को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग को इस विज्ञान की दुनिया के में आप लोग को आना होगा इसकी रस के प्राप्ति के लिए। आइए और हम सब इस आज की भाग को शुरू करते हैं जिसका नाम होगा गतिज ऊर्जा। गो। तो आ गए आप सब, आप लोगों का इस विज्ञान की दुनिया में जो आप लोग कदम रखने जा रहे हैं, इसमें बहुत बहुत सतर्क से आप लोग को चलना पड़ता है। जिसमें सबसे पहले आप लोग को इसमें अब मुलाकात हो रहा है गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। इस गतिज ऊर्जा को हम सभी इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर से, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये भी प्रकार का क्या है, स्रोत है। एनर्जी जस्ट लाइक सोर्स, स्रोत है ये सब, ठीक है। तो ये सब जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो ये आपसे क्या कहता है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी वस्तु में उसके गति करने के कारण, ठीक है, क्षमता होती है, वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि इसके नाम में देख रहे 2 चीज मिला हुआ है, ठीक है। इसके नाम में अगर देखेंगे तो ये देखिए ग, इसको हटा दिए, ग तीज, ग तीज। तो इस नाम में देखिए यहाँ पे गति वाली एक शब्द आ रहा है,
गति नाम के एक चीज आ रहा है जिसका इंग्लिश में इसका नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। तो यहाँ तो एक बात तय है, वो बात तय ये वाली बात है कि ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा बैठे बैठे नहीं, एक जगह से दूसरे जगह जब आप जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह जब जाएंगे तो वहां पे जो आपको ऊर्जा जो निकलेगा वो गतिज ऊर्जा होगा। कब? जब आप गति कर रहे हो सकता है वो गति आप इंसान की हो सकता है वो गति एक हाथ की हो सकता है वो गति हवा का हो सकता है गति वो एक किसी चीज वस्तु का हो। तो ये गति जो गति हो रहा है ये एक जिसको कह रहे काइनेटिक एनर्जी, ये गति का है, इसमें गति इन्वॉल्व है। कहने का मतलब गति इसमें शामिल होगा। जब तक गति नहीं होगा तब तक गति का ऊर्जा नहीं निकल सकता है। तो ये है गतिज ऊर्जा, इसके बारे में कह रहा है। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि इसके नाम में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। देखिए तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग शॉर्ट में K.E ये लिखा करते हैं शॉर्ट में, या फिर इसको एक अलग सूचक भी बना सकते हैं। कुछ लोग अलग इस तरह से दिखाते हैं, किस तरह से? K ऐसे लिखेंगे और E ऐसे लिखेंगे। कुछ लोग इसको भी ऐसे भी सूचक मानते हैं। K4 क्या हो गया? काइनेटिक, E4 हो गया एनर्जी। ठीक है, इस बात को तो समझ गया। इसका आप उदाहरण देते हैं आप लोग को, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए जैसे कि आप लोग को याद होगा जब हम सब एक जवान थे, भरी एक जवानी थी, एक वो दिन था, एक आज दिन है। तो उस भरी जवानी में हम लोग साइकिल चलाया करते थे, कपड़ा यूं खोल कर। साइकिल उस समय मिला करता था, पापा तो बाइक दिया नहीं करते थे। तो उस समय इस प्रकार का साइकिल, इसी को बाइक समझ के इसको हुर हुर करते थे। तो ई वाली अगर आप देखेंगे तो यह कपड़ा लहर रहा है, बाल लहर रहा है। तो यहां से इसमें एक चीज भले उस समय नहीं पता था लेकिन आज पता चल रहा है कि इसमें एक ऊर्जा हम लोग का निकल रहा है। साइकिल दम लगाते थे, बिल्कुल दम लगाते थे, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे एक वस्तु जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे गति के कारण जो ऊर्जा निकल रहा है, जो कार्य करने की क्षमता हो, वो हमारा गतिज ऊर्जा। और यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि इसके नीचे, इसके अगर इस पहिया को अगर ध्यान दे, एक ये उदाहरण हो गया। एक अलग आपको उदाहरण दे तो एक ये वाली उदाहरण है जो कि आपके सामने ये, ठीक है। ऐसे ये वाले पंखा हर जगह सबके घर पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पर पंखा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, लेकिन इसका जो ये जो पंख है ना, पंख, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये घूम रहा है, ठीक। तो ये घूम रहा है तो यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये गति में है, इसकी पंखी, ये भी गति ऊर्जा है। और भी कहीं गति ऊर्जा होता है तो हाँ, बहुत जगह है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन उसमें से उदाहरण कुछ आप लोग को लेके आया हूं, जो कि एक और देख ले आप लोग उदाहरण। ये फिल्मों में देखा गया ये वाले एक्शन महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है ये एक्शन। ये गोली से निकलता है, ये आग देते हुए जो जाता है, ये कैची का उदाहरण है। ये भी इसमें गति हो रहा है, तो गति हो रहा है तो ऊर्जा तो जरूर देगा, तो ये भी गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण हुआ।
बात समझ में आया? अब अगर ऐसी बात है, ठीक है, तो इसका गतिज ऊर्जा जब हो रहा है तो इसका कुछ सूत्र यानी कि कुछ गति अगर कर रहा है तो उसमें कुछ फॉर्मूला आ रहे होंगे। मान लीजिए मुझे जानना है कि अगर मैं गति कर रहा हूं तो उसमें कितना ऊर्जा मेरा निकल रहा है, कितना ऊर्जा। आप लोग जानते हैं कि आप लोग के पास पैसा अगर रहता है, ठीक है, अगर वो पैसा रहता है तो अगर खर्च हो रहा है तो आप जानने का इच्छा करेंगे ना कि मेरा अगर खर्च हो रहा है तो कितना खर्च हो रहा है इस महीना में, चाहे मैं घर में कितना खर्च कर रहा हूं तो कितना खर्च कर रहा हूं। तो ये जानने की इच्छा रहता है क्योंकि आपके पास वो उतना जानना है कि मेरे पास हाथ से निकल कितना रहा है। तो यहाँ पर भी इस विज्ञान में भी वही काम करेंगे। यदि मुझे पता करना है इस ऊर्जा कितना निकल रहा है तो इसके पहले बारे में समझ लें। अगर मैं ऊर्जा निकाल रहा हूं तो इस चीज को समझे कि ऊर्जा कितना निकल रहा है। तो वैज्ञानिकों ने ऊर्जा इन निकाल के दिया है कि ऊर्जा जो इसमें से निकल रहा होगा, जिसको मैं शॉर्ट में इस तरीके दिखा रहा हूं, के ई से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक ठीक है, तो ये कितना हो रहा होगा, तो इसका ऊर्जा निकल के आता है 12 mv²। ठीक है, 12 mv², ये निकल के आता है। ये इतना ऊर्जा आप लोग का निकल रहा होगा जब आप लोग गति कर रहे होंगे, गतिज ऊर्जा। ठीक है, लेकिन ये सूत्र कैसे, मतलब कहने का मतलब है कि ये सूत्र आया कैसे आया होगा, उसकी कुछ डेरिवेशन, सिद्धिकरण कहा है इसी क्लास में है। तो ठीक है, उस चीज को अब हम लोग देखने चलते हैं कि इसका अगर देखना होगा कि इस सूत्र को सिद्ध करना होगा तो कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे। ठीक, आइए। देखिए, सबसे पहली बात, अब इस समीकरण को सिद्ध करने जा रहे हैं, जो समीकरण हमको मिला था, ठीक है, जो वैज्ञानिकों ने दिए। कब, जब गति ऊर्जा निकल रहा होगा तब उस समय कितना हो रहा होगा, 12 mv²। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्थिति बना लेते हैं, जैसे कि ये वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पे बल लगा तो ये गति में आया। ठीक ठीक है, तो ये गति में आया तो यहाँ तक कि ये इसको फोटो खींच के रख लिया यहाँ तक का, यहीं तक का। अब क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, इसका विस्थापन जो कि s हुआ। ठीक, अच्छा, जहां से शुरू कर रहा होगा उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, तो प्रारंभिक वेग को सूचित u से। ठीक है, और उसके बाद अंतिम वेग इसका क्या होगा, v होगा। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह जहां तक का इसका हुआ विस्थापन उसको बोला s। और ये विस्थापन तभी कर सकता है जब इस पे बल लगा होगा, तो बल लगा होगा उसको क्या बोल दिया, f। अगर इतनी बात जान गए हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे इस चीज को लिख कर भी दिखा देना ऐसे करके, कैसे कर से, मान लिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, कोई वस्तु जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें वजन होगा कि नहीं होगा, तो उसको मान लिया m होगा। ठीक, एक समान वेग से वेग u से गतिशील कर रही है, एक समान, सब जगह एक समान से वो आगे की ओर बढ़ रहा है वेग, उसको u बोला। ठीक है, मान लिया उस वस्तु पर एक नियत बल लग रहा होगा, जाहिर सी बात है आगे जब चल रहा है तो उस पर बल लग रहा होगा, चाहे लगा रहा होगा। ठीक, विस्थापन की दिशा में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये बात समझने वाली बात है, विस्थापन की ओर क्यों, देखिए अगर बल मैं इधर लगाया, विस्थापन भी इधर होता है, तो उस समय हम लोग का जो कार्य किया जाता है धनात्मक में। अगर ऐसा नहीं दिखाएंगे तो अगर मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे ऐसी इस तरह की विस्थापन करना है, तब आपको विस्थापन क्या चीज में दे देगा, ऋणात्मक में, तब तो हो गया।
आपका गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक में आया है? आप जो ये जब गति ऊर्जा करेंगे तो उस समय ऊर्जा माइनस में निकल रहा होगा, प्लस में, ठीक है, प्लस में निकल रहा होगा, खुद आप कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या इसका आप ये वाला लेंगे, विपरीत दिशा वाला नहीं ना? बात समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपका वस्तु का s दूरी है जो विस्थापन हो जाती है, जो s है वो विस्थापन को बता रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कार्य, क्या कार्य को इंग्लिश में बोल रहे हैं क्या, वर्क, जिसको W से सूचित कर रहे हैं। ये इक्वल टू होता है क्या, F S। यहाँ पर विस्थापन जो हो रहा है वो आपको S से सूचित कर रहा है, और इसका सूत्र होता था FD। ठीक है, D की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, S आ रहा है। ठीक है, FS, ये हो गया आपका कार्य का सूत्र। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। तो यही चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य W इक्वल टू FS है, W इक्वल टू FS है। अगर ऐसी बात है तो अब सिद्धिकरण पे आते हैं। ये जो बात जो बताया जा रहा है यहाँ पे, इस चीज को लिखना है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। आइए ब्लैक स्क्रीन पर अब इसको सिद्ध करते हैं। कार्य बराबर क्या हुआ सूत्र, तो कार्य बराबर सूत्र हुआ W इज इक्वल टू FS। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, ठीक है, इतना बात ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आ रहा है F आ रहा है, और F यानी कि बल का कहीं सूत्र पढ़े, जब पढ़ रहे थे बल तथा गति के नियम, तो उसमें बल का एक सूत्र आया था। वो सूत्र क्या याद है? याद करवाते हैं, याद कीजिए वो दिन। वो सूत्र था F इज इक्वल टू MA। ठीक से लिख देते हैं, ठीक से नहीं लिखाया। क्या सूत्र था? F इज इक्वल टू MA, ये सूत्र था। ठीक, हाँ, अब ठीक है। तो इस F के जगह मैं MA लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो लिखिए W इज इक्वल टू MA इंटू S। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो S, ये जो देख रहे हैं ये S, ये क्या है? ये एक विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। अच्छा, अब मुझे सिद्ध क्या करना है, इस चीज पे अब आते हैं। मुझे सिद्ध करना है ये, कहाँ लिख दूं आप लोग के लिए, यहाँ के काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लोग को ये बताना भूल गया कि यहाँ पर F इक्वल टू MA मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को पता तभी चलेगा जब आप लोग को इसका सूत्र जो देखेंगे, सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध मुझे ये वाली चीज करना है, जिसमें आता है M आ रहा है, तो M कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, F इक्वल टू MA से लेके आए। ठीक है, क्योंकि इसमें F शामिल था, और चीज में भी आता है लेकिन मानते हैं, लेकिन वो वाला चीज तो इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इतनी बात ठीक है, समझ में आया। अब मुझे लाना है क्या, हाफ लाना है। इसके आगे यहाँ पे आप देखिए ये लाना है 1/2 हाफ, ये लाना है। ठीक, लेकिन किसके जरिए लाएंगे, तो वो जरिए है एक मेरे पास यहाँ पर सूत्र में आ रहा है S, इसके जरिए आ सकता है। कैसे? क्योंकि मुझे एक सूत्र पता है, गति के समीकरण वाला सूत्र, उससे ला सकते हैं। अच्छा, कैसे देखेंगे, कैसे लाएंगे, इसको हटाया,
अब यहां पर क्या करेंगे, हम सभी को ये सूत्र पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये वाली सूत्र पता है, बिल्कुल पता है। अब अगर ये सूत्र पता है तो क्या इसमें से s को नहीं निकाला जा सकता है? s इसमें भी क्या दिखाता है, विस्थापन, गति के समीकरण से ही लेके आए। ठीक, तो ये जो s है, इस s का एक समीकरण निकालते हैं। ठीक, हाँ निकालिए कैसे। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2a को गुना में इधर है, इसको इधर लेके आ गया, कैसे में आ गया, भाग में, बटा में क्या आ गया 2a, इधर क्या बच गया, s बच गया। ठीक, तो इस चीज को मैंने गति के समीकरण से इसको निकाला। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका s है, इस s को इस जगह पे रखेंगे, इस जगह पे इसको रख देंगे। रखने के बाद आपका निकल क्या जाएगा, रखें, इसको हटाइए हटाइए। चलिए, तो W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस के जगह क्या रखना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, रख दिए एस के जगह पे। अब आगे क्या करना है कि यहां पर a से a कट रहा है। ठीक, यहां a से a कट रहा है। ठीक है, अब इधर क्या है, m इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा में 2, ये रख दिए। ठीक है, हाँ रख दिए। अब रखने के बाद क्या होगा, रखने के बाद अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, तो इस u को क्या बोला जाता है, तो इस u को बोला जाता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग। जब आप शुरुआत कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा गति यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से जब शुरू हो रहा है तो क्या यहाँ पर मेरा कुछ गति होगा, तो होगा, कितना के समथिंग, तो 0 मीटर प्रति सेकंड के समथिंग, क्योंकि यहाँ से मैंने शुरुआत किया। क्या किया, शुरुआत किया, तो यहाँ पर 0 मीटर प्रति सेकंड मेरा यहाँ पर वेग है। लगभग में इतना ही रहता है। ठीक है, पॉइंट में समथिंग रहता है, लेकिन यहाँ पे लगभग मैं इसको 0 के मानता हूं, अप्रोक्स में। तो अब क्या, u इज इक्वल टू मैं क्या रख रहा हूं, 0। ठीक है, तो रखने पर क्या होगा, m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटा में 2। अगर ऐसी बात है तो अब क्या हो गया, अब होगा यूं कि आपका यहां से निकल के आया m इंटू वी स्क्वायर बटा में 2। अब इसी चीज को आप लोग इसको ऐसे कर कर एम भी स्क्वायर करके दिखा सकते हैं। जो सीड करना था वो सीड हो गया आपका। समझ में आ गया होगा आप लोगों की कैसे इसको सीड करना है। तो इतने जो समीकरण जो लिखा गया है, ये तो मैंने आपको सिर्फ करके दिखा दिया। अब मैं बताता हूं कि यही चीज को आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप में लिख कर दिखाएंगे, ताकि जो आपको चेक करेगा कॉपी वो उसको अच्छा लगना चाहिए। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, मिटा दिया। आइए यहाँ पे आइए, देखिए आप लोग जब करेंगे तो कुछ ऐसे करके दिखाएंगे, ऐसे ऐसे जो लिखा हुआ है इसको लिख लिख कर इस प्रकार में ऐसे कर कर दिखाएंगे। ठीक है, फिर ये भी बात लिखेंगे कि अब इस एस के जगह पे ये रख रहा हूँ, वो रख रहा हूँ। ठीक, तो आपका ये ऐसा सूत्र निकल के आ रहा है। ये बात समझ में आया, ठीक, ये भी ठीक है। अगली बात क्या है,
कि यहाँ से हटा, ठीक है। उसके बाद क्या कि ऐसे ऐसे करते आए तो आपका एक सूत्र निकल के आया, ये W = ½ mv²। ठीक, इस W की जगह पे मैंने क्या रख दिया, KE। क्यों? क्योंकि W भी एक क्या है, कार्य है, ठीक है, और ये भी एक क्या है, तो ये भी एक कार्य है। ठीक, दोनों को किसी भी चीज में रखा जाएगा, जूल में। तो मैं कह सकता हूं कि W = KE। तो इसीलिए मैं W के यहां से हटाकर यहाँ पे क्या रख दिया, काइनेटिक एनर्जी E के। ठीक है, तो ये सूत्र आपका निकल कर आया। अगर आप लोग को इस पे समझ में आया होगा तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग से अब मिलेंगे एक अलग भाग लेकर, जिसमें होगा स्थिर ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तब तक इसका आनंद उठाएं और मुझे जाने का अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आप लोग को एक बात कहूंगा, संविधान का जो लागू हुआ है, इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए आप लोग का बधाई हो, ताकि आप लोग इस उनके नीचे इस कानून में बंधे हुए रहते हैं। अब मैं चलने का अनुमति चाहता हूं।